हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारा चंद्र ग्रहण है, यानी कि ल्यूनर एक्लिप्स, और इसके साथ साथ फुल मून है। जो कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरी डिटेल दी थी कि ब्लड मून मतलब कैसा होता है, उसके इफ़ेक्ट इस जर्नी पर क्या होंगे, और कुछ रिचुअल्स भी बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आज की हम एनर्जी की बात करें तो कलेक्टिव में दो तरह की एनर्जी आज एक्टिवेट हुई है, और आज की जो ये एनर्जी है वो दो लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। वो जो अपनी जर्नी में बहुत आगे हैं, और वो लोग जिनकी अभी अभी शुरुआत हुई है, जो लोग अभी अभी इस जर्नी में आए हैं। तो वैसे तो आज का जो ये फुल मून और ल्यूनर इक्लिप्स है, इसका इफ़ेक्ट कलेक्टिव में सब पर होगा, लेकिन जो लोग इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जो लोग अभी अभी एंटर हुए हैं, उन पे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट दिखता है। तो जो लोग जर्नी में बहुत आगे हैं, यानी कि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, जिसने बहुत सारा इनर वर्क करा है और अपने आप को इतने हाई वाइब्रेशन में लेके गई है, तो उसकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो DF दोनों एनर्जी अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो डिवाइन फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में है वो कैसी होती है। तो हाई वाइब्रेशन के साथ आज का दिन उनको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत ही पीसफुल जैसा होता है ना, कि दिन की शुरुआत मतलब सुबह की शुरुआत ही इतनी पीसफुली हुई है कि फेमिनाइन को लग रहा होगा कि जैसे लाइफ पूरे ट्रैक पर आ चुके हैं। यानी कि एक होता है ना, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, या यूँ कहे कि बहुत काली अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आया है, या फिर आने वाला है, एक उम्मीद होती है ईश्वर से। तो कुछ इस तरह के फेमिनाइन के वाइब्रेशन है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे अब होता है ना, हमने बहुत सारा काम कर लिया हो और उसके बाद जो आराम मिलता है हमको, एक ऐसा आराम जिसमें ऐसा होता है कि जैसे आप समझ ले बहुत दिनों से चल रहे हैं और चलते चलते इतना थक गए हैं, और फिर अचानक आपको एक रेस्ट मिलता है, तब कैसा फील होता है। तो कुछ इस तरह का ही जो फेमिनाइन बहुत सालों से इनर वर्क करी है या बहुत सालों से इस जर्नी में है, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, सब कुछ उनके साथ हुआ है, लेकिन वो अपनी जर्नी पर एक होता है ना अटल रहना, तो वो मजबूत रहकर आगे बढ़ी है। तो ऐसी फेमिनाइन को आज ऐसा फील हो सकता है कि जैसे वो होता है ना कि सातवें आसमान में, कुछ इस तरह, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत ही हाई है। तो जो ये हाई एनर्जी है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, तो जो लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, तो उनको ये एनर्जी पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती है। यानी कि उनको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब आज उनके वाइब्रेशन खुद ही खुद इतने हाई है कि इनर वर्क नहीं कर रही होती है, फिर भी उनको एक अंदर से होता है ना टोटली पीस वाली एनर्जी, ऐसा फील हो सकता है। तो अब ऐसी फेमिनाइन के जो मैस्कुलाइन है उनकी एनर्जी क्या होगी, तो उनकी एनर्जी ये है कि जो मैस्कुलाइन है उनके पास्ट में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसकी जो उनका रिग्रेट है, या कुछ ऐसी थर्ड पार्टी है जिनसे वो नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी पास्ट की जो चीज़ें हैं जिनसे वो उभर नहीं पा रहे हैं, या फिर थोड़े बहुत भी उनके अंदर इश्यू रह गए हैं, तो आज के दिन उनको वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं फेमिनाइन में भी पड़ता है। तो वो भले हाई वाइब्रेशन में है, लेकिन फिर भी उनके जो DM है उनकी कहीं ना कहीं उनको एनर्जी तो रिसीव होती है। तो DM को भी अच्छे से फील होता है कि मतलब उनको समझ में आ जाता है कि मैं तो हाई वाइब्रेशन में हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनके DM की एनर्जी। अब ये DM की एनर्जी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये उनके आउटर DM का भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर उनके कुछ हिडन इश्यू रह गए हैं जो सरफेस पे आके क्लीन होना चाहते हैं, तो कुछ उनके भी हिडन इश्यू हो सकते हैं उनके अंदर के। तो उनके अंदर के DM की भी कुछ ऐसी हो सकती है एनर्जी। अगर हम आउटर DM की बात करें तो अगर DM की एनर्जी उनको ट्रिगर भी करती है, तो फेमिनाइन इस लेवल पर आ चुकी है कि वो अपने DM को अच्छे से हील कर पाती। तो आज के दिन जो हाई वाइब्रेशन में फेमिनाइन है, आप समझ भी पा रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बस इतना कहूँगी कि भले ही आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत पीस में है, सब कुछ सही है, फिर भी अंदर कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो चुभ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप
टेलीपैथिक और वैसे भी आपको ऐसा लग रहा होगा जो कनेक्शन बहुत दिनों से लॉस्ट हो चुका था वो कहीं ना कहीं फिर से बनना शुरू हो गया है। 5D लेवल पे या 3D लेवल पे कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन फिर से आपको फील हो रहा होगा। अब इस कनेक्शन में आपको ये लग रहा होगा कि आप तो इतने बैलेंस है, इतने पीस में है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ तो जो अधूरापन लग रहा है, लोनलीनेस या सैडनेस कहो, या कुछ तो ऐसी बात है जो आपको खल रही है, तो वो कहीं न कहीं आपके डीएम की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि कहीं न कहीं आप अगर अंदर से इतना हील है और इनर वर्क कर रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो भी अपनी जो थर्ड पार्टी है उसको छोड़ने की मतलब कुछ भी उनके पास में कुछ हुआ है या वो किसी भी सिचुएशन में उनसे निकलने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे। तो उनकी जो एनर्जी है वो आपको कहीं थोड़ा ट्रिगर कर सकती। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन है, जो कुछ फेमिनाइन है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पा रही है। वो क्या कर रही है आज के दिन कि सोल लेवल पर भी वो अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हाई वाइब्रेशन है, जो लव वाइब्रेशन है, वो अपने डीएम की तरफ थ्रो करी, यानी कि अपने डीएम को एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो अपनी जर्नी में इतना आगे बढ़ चुकी है, समझ चुकी है कि उसके डीएम को सिर्फ वही हील कर सकती है। तो इसीलिए वो सोल लेवल पर भी और ऐसे 3D लेवल पर भी पूरा सपोर्ट कर रही है अपने डीएम को हील करने का। तो उसको समझ में आ चुका है कि वो तो पूरी तरह से हील हो चुकी है, लेकिन थोड़े बहुत भी इश्यू है वो खुद इनर वर्क करके या फिर उसको डीएम को लव वाइब्रेशन भेज के या पॉजिटिव एनर्जी सेंड करके ही वो अपने डीएम को हील कर सकती है। कहीं ना कहीं उसको बैलेंस का जो सिनेरियो है वो समझ में आ चुका है, तो वो उस तरह से वर्क कर रही है। और अगर कुछ लोग हाई वाइब्रेशन में आके भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है और अगर आपको भी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस लग रहा है, सब कुछ पीस वाली एनर्जी होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो मिसिंग या गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं आपकी डीएम की एनर्जी है, तो उसको आपको हील करना है, यानी कि बैलेंस में लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की करनी है। आपको मतलब कुछ भी कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन है वो करना है। आप मेडिटेशन में बैठ के जो भी आपको थॉट दिखाए जा रहे हैं, जो सप्रेस है, वो आपको रिलीज करने। इस तरह से तो आपको अपना इनर वर्क करना ही है। साथ में आपकी जब आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, जब आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में फील कर दिए, तब आपको आपकी एनर्जी अपने डीएम की तरफ सेंड करनी, यानी कि अपनी लव वाइब्रेशन, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको सेंड करनी है, ताकि वो भी आज के दिन हील हो सके। यानी कि आज का जो हमारा जो फुल मून है और जो लूनर एक्लिप्स है, उसका जो इफ़ेक्ट है, मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका भी वो पूरा बेनिफिट ले सके और आज के दिन की वो ब्लेसिंग्स हैं वो रिसीव कर सके। इसके साथ अगर हम बात करें जो लो वाइब्रेशन में, यानी कि जो अपनी जर्नी के शुरुआत में है, जिनका इनर वर्क अभी शुरू भी नहीं हुआ है और कुछ लोगों ने सिर्फ शुरू किया होगा या कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करे क्या नहीं करे, तो ऐसे लोगों को आज के दिन बहुत सारा मतलब ट्रिगर मिल सकता है, चाहे फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो। आज के दिन उनकी एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस हो सकती है, उन पे कई सारे नेगेटिव अटैक्स भी हो सकते हैं, साइकिक अटैक हो सकते हैं, उनको अनईजीनेस, एंग्जाइटी, मतलब सैडनेस, लोनलीनेस, बहुत सारा मिसिंग एनर्जी, क्राइंग, पर्जिंग, ये सारे जो इमोशन होते हैं, एंगर इश्यू हो गया, जैसे ब्लेमिंग वाली एनर्जी हो गई, कुछ इस तरह के मतलब जो अप एंड डाउन होते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन होती है, वो आज के दिन बढ़ जाएगी जो लोग लो वाइब्रेशन में। तो जो शुरुआत में है इस जर्नी की, उनके साथ आज के दिन ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि कहाँ फंस गए हैं, मतलब पूरा इस तरह से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें क्या नहीं करें। और जो लोग नए हैं इस जर्नी में, उनके लिए तो डेफिनेटली आज का जो ये फुल मून है उनके लिए बहुत ही ट्रिगरिंग होगा, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा होगा कि हम किस उसमें फंस गए, अब यहाँ से किस तरह से निकले। और ऐसा लग रहा होगा उनको कि जैसे कि पूरी मतलब पूरी अपनी जो लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, या उनके रिलेशन में ऐसा लग रहा हो अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर इतना कैसे सब कुछ बिगड़ गया है। तो कुछ इस तरह से मायूसी वाली, और ऐसे कि जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है इस रिलेशन में, या अगर जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो शायद अब कभी हील नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ इस तरह की जैसे होते ना उम्मीद हो जाना पूरा, इस तरह से उनको आज का ये जो फुल मून है वो ट्रिगर कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज के दिन जो एनर्जी अगर नेगेटिव है तो उतनी ही पॉजिटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का दिन बैलेंस को दर्शाता है। तो आज पूरा यूनिवर्स भी पूरा इसी उसमें जैसे
लगा हुआ है कि पूरा बैलेंस की फेज़ में आना है। तो अगर आज के दिन जब मैं ये लाइन बोल रही हूँ तब मुझे 222 दिखाए, तो ये कन्फर्मेशन है कि जो लोग इस जर्नी में स्टार्टिंग फेज़ में हैं या चाहे एंडिंग में है, आज का अगर हम बात करें, कलेक्टिव एनर्जी की बात करें, या आज का जो पर्पज़ ही है बैलेंस, तो जो लोग इस जर्नी में नए हैं या फिर बहुत आगे जा चुके, उन सब के लिए एक डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन मैसेज एक है, बैलेंस। किसी भी तरह से उनको बैलेंस में आना है, चाहे आप जर्नी में स्टार्टिंग फेज़ में हो या एंडिंग में, आज के दिन आपको किसी भी तरह से आपको बैलेंस में आना है। अगर आप मतलब अनहील है, यानी कि पूरी तरह से हील नहीं हुए, तो आपको अपना इनर वर्क करना है। आज के दिन आपको शिव शक्ति मेडिटेशन करना है, कैसे भी करके आपको इडा पिंगला और सुषुम्ना, आपकी जो नाड़ी है, यानी कि आपको पूरा बैलेंस में आने के लिए जो भी बैलेंस के मेडिटेशन है आपकी सोल को अट्रैक्ट करते हैं वो करने हैं। जो लोग जर्नी में नए हैं उनके लिए ये गाइडेंस है। इसके साथ जो मैंने रिचुअल्स बताए थे पिछले वीडियो में, वो कर सकते हैं अगर आप जर्नी में नए हैं, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ आप कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपको क्राइंग, पर्जिंग या किसी भी तरह से जो आपके अंदर के हिडन इशू हैं जो उभर कर बाहर आ रहे हैं आज के दिन, तो वो आप मतलब अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे। जो भी आपके पेन है उसको भी आप हील कर पाएंगे और आज के दिन आप बैलेंस में रह पाएंगे। और जो लोग जर्नी के बहुत ही आगे जा चुके हैं, एंडिंग फेज़ में हैं, तो वो लोग तो बहुत ही आज पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर पा रहे होंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग को भी समझ पा रहे होंगे और उसको पूरे एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप जर्नी के एंडिंग फेज़ में होकर भी आपको थोड़ा बहुत ट्रिगर मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपको अप एंड डाउन लग रहा है, या थोड़ा भी आपको ऐसा अंदर से लग रहा है कुछ मिसिंग है, या फिर कुछ तो है जो अभी भी हील नहीं हुआ है, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कर सकते हैं। इसके साथ आप अगर हाई वाइब्रेशन में हैं और आज बहुत ही आपका दिन अच्छा है, तो आज के दिन आप अपने डीएम को लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं और उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके दोनों के बीच की जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप दोनों अंदर से भी बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि इनर डीएफ बैलेंस होगा तो आउटसाइड तो वैसे भी बैलेंस हो जाएगा। तो ओवरऑल आज की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो यही है कि किसी भी तरह से आपको पूरा बैलेंस होना है आपके इनर डीएफ के लिए, तो ये है ही। साथ में आपको आउटर साइड भी ये ध्यान रखना है। इसके लिए आप जो भी रिचुअल्स बताए हैं वो कर सकते हैं। ये हो गया आउटर सारे रिचुअल्स, और आप इसके साथ साथ कर्मा क्लींजिंग है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग है, शिव शक्ति बैलेंस है, इस तरह की आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो आप अपने आप को बैलेंस में रख पाएँ। और जितना हो सके उतना आप अगर आज के दिन अपने आप को बैलेंस में ले आएंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप बहुत सारी ईश्वर की जो आशीर्वाद है वो आप रिसीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग को भी आप मतलब रिसीव कर पाएंगे। तो आज की जो कलेक्टिव जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको किसी भी तरह का कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।